मैंने रीजरो के एपिसोड को थोड़ा डिले कर दिया था क्योंकि मैं बाकी कंटेंट पे फोकस कर रहा था। ये है एपिसोड 7। अब कुछ एपिसोड बचे हैं, वो भी चैनल पे बिल्कुल टाइम पे अपलोड हो जाएंगे, सो डोंट वरी। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें ट्रेंडी सा अगर बैक में द वीडियो तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। खोलो दरवाजा, बहुत देर हो चुकी है। ज्यादा देर नहीं हुई है, मुझे रैम तक पहुंचना होगा। बीट्रिस बता देती है कि रैम ऑलरेडी मारे जा चुकी है। बीट्रिस सुबारू को हील करना शुरू करती है, लेकिन सुबारू उसे हटा देता है। तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मुझे तुम पर दया आती है और मैं तुम्हें ऐसे देखना नहीं चाहती। पर मैं ही क्यों? अगर तुम्हें किसी को बचाना ही है तो उन लोगों को क्यों नहीं बचाया? तुम ये कर सकती थी। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मेरे पास किसी को बचाने के लिए कोई वजह नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास मुझे बचाने के लिए भी कोई वजह नहीं है। तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? अब सब कुछ तुम्हारी वजह से बिगड़ जाएगा, सब कुछ फिर से लिखा जाएगा और ये भयानक वर्तमान पत्थर की लकीर बच जाएगा। तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। ठीक है फिर, अगर तुम मदद नहीं करोगी तो फिर। सुबारू प्लेट के टुकड़े को उठाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन बीट्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है। ये तुम क्या? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें यहां मरने नहीं दूंगी, छोड़ो मुझे। सुबारू फिर उस गॉस्पेल जैसे दिखने वाली किताब को देख लेता है। ये किताब असल में उस टेबल के नीचे रखी हुई होती है। ये यहाँ क्यों है? बीट्रिस फिर उस गॉस्पेल को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है कि जैसे वो किताब उसके लिए बहुत मायने रखती हो। क्यों? तुम्हें उसे ऐसे क्यों पकड़ रखा है कि जैसे वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है? ये वही किताब तो नहीं है जो विच कल्टिस्ट के पास थी? ये बस वैसे दिखती है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे उस सवाल का जवाब देने के लिए आदेश नहीं दिया गया है। उस किताब में क्या लिखा है? वो तुमसे क्या करने के लिए कह रही है? ये सवाल भी इस किताब में नहीं है। क्या तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं है जो उस किताब में नहीं लिखा? तो फिर पहले तुमने मेरी मदद क्यों की? ये सवाल भी यहाँ नहीं है। तो फिर तुम मुझसे बात भी क्यों कर रही हो? तुमने मुझे मौत के दरवाजे से क्यों बचाया? मुझे नहीं पता। क्या तुम ये कह रही हो कि जो भी उस किताब में नहीं लिखा वो तुम नहीं कर सकती? हाँ, सही कहा। मैं जो भी करती हूँ वो गॉस्पेल के मार्गदर्शन से करती हूँ। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे अस्तित्व का मतलब है। क्या तुमने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि ये तुम्हें उस किताब ने कहा था? और तब बचाया जब मैं श्रापित हो चुका हूँ, और तब मदद की जब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, और जब हम मस्ती मजाक कर रहे थे, जब हम एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, यही वजह है। जो भी मैंने किया, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने कहा, ये सब इस किताब में लिखा है। जैसे कि तुम खुद मेरा दिल बहला सकते थे। तुम खुद तो ज्यादा बड़ा मत समझो इंसान। मैं हर चीज सिर्फ माँ के लिए करती हूँ। तुम बस एक इंसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान। सुबारू फिर बीट्रिस के पास जाने की कोशिश करता है। मुझे हाथ मत लगाना इंसान, मैं तुम्हें जानती भी नहीं इंसान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उस वक्त मैं कितना खुश था। उसी वक्त वहां एल्सा आ जाती है। एल्सा पहले बीट्रिस को मारने जाती है, लेकिन सुबारू उसका पैर पकड़ लेता है। वाह, कितना अच्छा है, ये सच में तुम्हारी चिंता करता है। फिर एल्सा सुबारू को मार देती है। सुबारू फिर अपने रिस्टार्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। एमिलिया, मैं रिस्टार्ट पॉइंट बदला नहीं है, ये तीसरी बार है। फिर से वही चीजें होती है। सुबारू एमिलिया को कंफर्ट करता है, वही सारी बातें होती है। इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब बाहर ओत्तो और सुबारू के बीच में थोड़ी बातें होती है। ओत्तो का कहना है सुबारू से ज्यादा रिलैक्स लग रहा है। फिर वही गारफील्ड आता है, वो सुबारू को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ओत्तो वहां से चला जाता है और सुबारू और गारफील्ड लॉस्ट फॉरेस्ट की तरफ चलने लगते हैं। अब यहाँ रियुजू और गारफील्ड सुबारू के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। फेडरिका और गारफील्ड भाई बहन है, लेकिन उनके पिता अलग है। फेडरिका सेंचुरी से इसलिए निकल पाई क्योंकि यहाँ के जो रूल्स है वो उस पर अप्लाई नहीं होते। एजो मिक्स ब्लड है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब सुबारू बताता है कि मैं ट्रायल में गया था एंड मैंने उसे पास किया। अब सुबारू वापस से ट्रायल लेना चाहता है एमिलिया के जगह पर। ये सब सुनकर गारफील्ड सुबारू का गला पकड़ लेता है, उसे एक बंद जगह पर आइसोलेट कर देता है। तुम्हें होश आ गया? मैं तुम्हें खोल देता हूँ, और पहले ही बता देता हूँ, चिल्ला का कोई फायदा नहीं होगा, तो शांत रहना। कोई मदद करो! मैंने अभी बताया, ये काम नहीं करेगा।
अब यहाँ गारफील्ड का कहना है सुबारू की बॉडी से काफी माइज्मा निकल रहा है। जब वो ट्रायल से वापस आया है, गारफील्ड को शक है कि सुबारू एक विच कल्टिस्ट है। इसका लॉजिक है कि जब भी सुबारू रिटर्न बाय डेथ यूज करता है और मर के जिंदा होता है, उसकी बॉडी से माइज्मा बढ़ता जाता है। इसलिए हर लूप के बाद गारफील्ड का सुबारू के प्रति एटीट्यूड चेंज होता गया। एज वो माइज्मा को सेंस कर सकता है, वो उसे यही छोड़ के चला जाता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं और सुबारू को ढूंढने लगते हैं। एट लास्ट वहाँ ओतो आता है, सुबारू के हाथ खोल के उसे पानी वगैरह देता है। एंड थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद, जो कि काफ़ी अच्छी थी, ओतो अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो सुबारू को अपना दोस्त मानता है। एंड देन लास्ट में सुबारू भी कहता है, ओतो तुम सच में मेरे दोस्त हो। एपिसोड वही खत्म हो जाता है। टाइटल आता है फ्रेंड। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये एपिसोड। सुबारू की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, पहले ट्रायल, फिर मेंशन, फिर गारफील्ड, अब ना जाने आगे क्या क्या आएगा। बीट्रिस को लेकर जो चीज़ें सामने आई वो एपिक थी, और आगे के एपिसोड में और भी चीजें रिवील होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि तुम कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।